हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले 9 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए गए हैं जीएस 1 2022 के। और आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो जीएस 1 के सारे क्वेश्चन हम 20 तक करेंगे, उसके बाद जीएस 2 3 4 और ऑप्शनल जो आप चाहोगे तो कह देना कमेंट बॉक्स में, हम वो भी करवा देंगे। और इस तरह से हम पीछे जाते हुए सारे ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आज। भारत के जनजाति समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए? तो किसी एकल मतलब अलग श्रेणी में माना जाना चाहिए, तो इसके बारे में बताना, जनजाति समुदायों की विविधताओं को के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अनुसूचित जनजाति क्या होती है, पहले इसको बताते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा एक ही श्रेणी में रखने रहने वाली या जंगल पर निर्भर समुदाय के सदस्यों को शामिल किया गया था, जिन्हें अनुसूचित जनजाति एसटी कहा गया। भारत में जनजातियों में मेघालय की मात्र सत्तात्मक खासी जनजाति से लेकर राजस्थान तक गुजरात की पितृ सत्तात्मक जनजाति की व्यापक विविधता पाई जाती है। यह विविधता गुजरात के अफ्रीकी मूल के सिद्दी और अंडमान तथा निकोबार स्वदेशी जनजाति जैसे प्रहरी आदि के आधार पर भी है। अनुसूचित जनजाति को एक श्रेणी में शामिल करने के संवैधानिक कानूनी प्रावधानों के अलावा कई सामाजिक आर्थिक आधार हैं जो उन्हें एक श्रेणी में बांधते हैं। तो इस तरह से आप इतना इंट्रो देने के बाद इस तरह से मेन बॉडी यहाँ से लिख सकते हो। तो आगे बात करते हैं, एक श्रेणी में बांधने वाले सामाजिक आर्थिक आधार क्या होते हैं, क्या होने चाहिए और क्या हो सकते हैं और क्यों होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वे आमतौर पर भौगोलिक रूप से अलग-थलग रहते हैं, इसलिए वे टैटू, ताबीज, आभूषण जैसी समान धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं, जादू टोने में विश्वास करते हैं। इसलिए आमतौर पर वे अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और उनमें प्रकृति पूजा बहुत आम है। वे अपनी आजीविका के लिए ज़्यादातर जंगल पर निर्भर रहते हैं और एक संतुलित वातावरण को बनाए रखते हुए प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। उनमें अधिकांश प्रादेशिक समूह होते हैं तथा वे अपनी जनजाति और संस्कृति के प्रति समर्पित होते हैं। उनमें से अधिकांश आदिम व्यवसायों जैसे स्थानांतरित खेती आदि का अभ्यास कर रहे हैं। और अलग मतलब अगला है, उनके पास अधिकांश स्वदेशी राजनीतिक संगठन है, अर्थात वे वैदिक काल की सभाओं और समितियों जैसे बुजुर्गों की परिषदों का अस्तित्व है। अ, उनका समाज आमतौर पर आत्मनिर्भर होता है और उनमें से अधिकांश मुख्य धारा के समाज से भिन्न है। डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी विशिष्ट सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथा की भी वकालत की थी। उन्हें एक अलग, एकल और विशिष्ट श्रेणी में शामिल करने की मांग की थी। तो ये है निष्कर्ष, और इस तरह से आप इस आंसर को खूबसूरती से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसा कि इसमें लिखा है 150 वर्ड में एक्सप्लेन करना था, तो इतना बहुत ज़्यादा पॉइंट हो गया है फिर भी, लेकिन बहुत यूज़फुल है। तो इस तरह से पॉइंट वाइज आप आंसर को पूरा संवैधानिक तरीके से एक्सप्लेन करिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये आंसर कैसा लगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ, और इस तरह से सारे आंसर को इवेल्युएट करिए और अपनी मेंस की तैयारी को और मजबूत बनाइए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सारे क्वेश्चन बहुत सारे करवाए गए हैं, इसको करते रहिए। प्रीवियस ईयर के, प्रीलिम्स के हों या मेंस के हों, सारे करवाए जा रहे हैं। चलिए बाय, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।